सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांग काई शियाओ से मिलकर काफी खुश हुआ था। फिर लिंगर शियाओ को अपने बनाए हुए टॉम के पास लेकर गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि लोअर वर्ल्ड में शियाओ मर चुका है, जिससे वो काफी दुखी थी और उसने सालों तक शियाओ का उसी टॉम के पास इंतजार किया और एक भी दिन उस टॉम के पास आना नहीं छोड़ा क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शियाओ एक दिन वापस लौटकर जरूर आएगा। शियाओ भी इससे काफी इमोशनल हो गया था और उसने लिंगर से माफी मांगी थी कि मेरी वजह से तुम्हें काफी दर्द सहना पड़ा। लिंगर को भी पता चल गया था कि शियाओ अपर वर्ल्ड में वांग के बेस में रहता है। तभी वहाँ 3000 कंट्री बैटल की बेल बजना शुरू हो गई थी। वांग काई को जब पता चलता है कि शियाओ ने छोड़कर वापस जाने वाला है तो काफी गुस्सा हुआ था क्योंकि वो सालों बाद उनके पास आया था और वो बहुत जल्दी वापस जा रहा था। लिंगर भी शियाओ को रोकना चाहती थी पर उसकी फीलिंग्स को समझती थी कि वो दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता है, इसीलिए उसने उसे जाने से नहीं रोका। उन दोनों ने साथ में कुछ वक्त और टाइम स्पेंड किया था और साथ में मिलकर पौधे लगाए थे। शियाओ ने फिर लिंगर से वादा किया था कि वो इस जीनियस बैटल से जिंदा लौट कर आएगा और वापस आने के बाद में तुम्हें दुनिया के सभी टैलेंट को देखने के लिए लेकर जाऊंगा। पर लिंगर ने उसे कहा था कि दुनिया काफी ब्यूटीफुल है पर अपने लोगों के बिना ये दुनिया एक इल्यूजन की तरह बन जाती है, इसीलिए तुम वापस लौट कर आना। फिर अब हम देखते हैं कि शियाओ अब उस मलबेरी फॉरेस्ट से निकल चुका था और वो टेंग के साथ एक सेक्ट की सीमा में आ गया था। शियाओ टेंग से कहता है कि तुम मुझे इस जगह पर क्यों लेकर आए हो। टेंग उसे बताता है कि क्या तुम भूल गए, काफी दिनों पहले दाओ भाई ने तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हें 3000 कंट्री बैटल में हिस्सा लेना है तो तुम्हें फाइनल क्वालिफिकेशन को प्राप्त करना होगा, जिसके लिए तुम्हें एक सेक्ट टोकन की आवश्यकता होगी। शियाओ को सेक्ट टोकन से याद आता है कि दाओ भाई ने उसे बताया था कि मेरे पास कोई सेक्ट टोकन नहीं है, लेकिन तुम किसी भी दूसरे सेक्ट से टोकन ले सकते हो, इसीलिए तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वक्त आने पर तुम किसी भी ताओवादी पुजारी को ढूंढकर उससे सेक्ट टोकन हासिल कर सकते हो, जिससे तुम 3000 कंट्री बैटल के फाइनल क्वालिफिकेशन में हिस्सा ले पाओगे। शियाओ ये याद करके सोचता है कि दाओ भाई ने मुझे कोई भी टोकन नहीं दिया, मुझे खुद ही टोकन हासिल करना होगा, जिसके लिए मैं किसी भी दूसरे सेक्ट को फॉलो कर सकता हूँ। शियाओ टेंग से कहता है कि मैंने इस 3000 कंट्री बैटल के लिए काफी तैयारी की है और मैं कुछ दिनों से अपने दोस्तों के साथ रहने में काफी व्यस्त था और अब मुझे अर्जेंट में एक सेक्ट टोकन की जरूरत है, पर मैं इतनी जल्दी एक टोकन कहां से हासिल करूंगा। टेंग उसे बताता है कि जीनियस बैटल का जब क्वालिफायर शुरू हुआ था तब अगर तुम उसमें कुछ राउंड मैच करते तो इससे तुम्हें काफी ज्यादा फायदा मिलता और जो के द्वारा सिलेक्ट किए गए 8 मिलियन लोगों में से तुम भी सिलेक्ट हो सकते थे, पर अब पहले ही उन 8 मिलियन यानी 80 लाख लोगों का चयन किया जा चुका है और तुमने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, इसीलिए अब हमें सेक्ट टोकन की सख्त जरूरत है। तुम अब बीच रास्ते में अटके हुए हो क्योंकि सेक्ट टोकन किसी भी सेक्ट के को डिसेबल यानी मुख्य शिष्यों के पास ही होता है और अगर तुम किसी सेक्ट के मेन डिसेबल को ढूंढकर उस टोकन को हासिल कर पाओ तो तुम आसानी से इस 3000 कंट्री के जीनियस बैटल में हिस्सा ले पाओगे। और इस जीनियस बैटल से पहले एक क्वालिफाई कंपटीशन होता है, उसमें बिना सेक्ट टोकन के कोई भी हिस्सा नहीं ले सकता और अब क्वालिफाइंग कंपटीशन ऑफिशियली रूप से 2 दिनों में स्टार्ट हो जाएगा और हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है, पर मैंने पहले ही एक सेक्ट टोकन वाले ताओवादी पुजारी का पता लगा लिया है। शियाओ अभी भी इससे खुश नहीं होता तो टेंग उसे कहता है कि तुम मेरे काम की जरा भी सराहना नहीं करते। अब वो दोनों एक सेक्ट के बाहर आ जाते हैं जो डिलीपेटेड सेक्ट होता है। शियाओ कहता है कि मैं भी सेक्ट टोकन के मूल्य को समझता हूँ, तुम मेरे भाई हो इसीलिए तुम्हें मेरी बहुत परवाह है, जिस वजह से ही तुमने मेरे लिए सेक्ट टोकन ढूंढ लिया और इसके लिए उसे थैंक्स कहता है। टेंग उसे बताता है कि तुम्हें इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें सेक्ट टोकन को हासिल करने के लिए कुछ पैसे खर्च करने होंगे क्योंकि इस दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता। मैं तुम्हें इस डिलेपेटेड सेक्ट में लेकर आया हूँ क्योंकि ये सौदेबाजी के मामले में काफी परफेक्ट सेक्ट है। उस सेक्ट के गेट पर एक ओल्ड ताओवादी मास्टर बैठा हुआ था जो एक शराबी की तरह अपना जीवन व्यापन करता था और हमेशा शराब में टल्ली रहता था। टेंग शियाओ से कहता है कि तुम इसे अपने कुछ खजाने दे दो, उसके बदले में तुम्हें मास्टर अपने सेक्ट टोकन को भेज देगा। तभी वो मास्टर गुस्से में कहता है कि मेरा सेक्ट टोकन बेचने के लिए नहीं है। टेंग इससे हैरान होता है। शियाओ विनम्रता पूर्वक कहता है कि मैं आपको 10 एलिक्सिर की बोतल दूंगा, क्या उसके बदले में आप मुझे वो टोकन दे सकते हो। सेक्ट मास्टर कहता है कि मेरा ये सेक्ट टोकन कोई मामूली सेक्ट टोकन नहीं है, इस टोकन को मेरे पूर्वजों के द्वारा वापस लाया गया था जिन्होंने सैकड़ों हजारों सालों पहले इस
जीनियस कंपटीशन में भाग लिया था और मेरे पूर्वजों की रैंकिंग भी काफी ऊंची थी, इसलिए मैं तुम्हें इतनी कम कीमत पर इस सेक्ट टोकन को नहीं बेच सकता। अगर तुम 10 एलिक्सिर के साथ तीनों डिवाइन ट्रेजर को मुझे सौंपते हो तो मैं तुम्हें वो टोकन देने पर विचार कर सकता हूँ। शियाओ कहता है कि मैं तुम्हें 10 एलिक्सिर के साथ सिर्फ एक डिवाइन ट्रेजर दे सकता हूँ। तो सेक्ट मास्टर कहता है कि तुम्हें अब मुझे 4 डिवाइन ट्रेजर देने होंगे, वरना मैं तुम्हें उस टोकन का आधा हिस्सा भी नहीं दूंगा। शियाओ इससे हैरान हुआ कहता है कि आप मेरे लिए उस टोकन की कीमतों को बढ़ा रहे हो। आप बिल्कुल एक बड़े शेर के मुंह वाले चोर की तरह हो जो मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो। आपका सेक्ट यहाँ एक लौता सेक्ट नहीं है जिसके पास ये सेक्ट टोकन है। यह कहकर शियाओ वहाँ से निकलने लगता है। शियाओ जानता था कि उसे जरूर रोकेगा और यहाँ से निकलने का नाटक करना ही किसी भी चीज के दाम को कम करवाने का सबसे अच्छा तरीका था। वो सेक्ट मास्टर शियाओ को रोक लेता है और उसे कहता है कि अंगीरो, तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? क्या तुम सचमुच इस बूढ़े को लूटना चाहते हो? शियाओ फिर भी नहीं रुकता तो सेक्ट मास्टर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम मुझे एक डिवाइन मैजिक वेपन और एक ट्रेजर टेक्निक सौंप दो तो मैं तुम्हें वो सेक्ट टोकन दे सकता हूँ। शियाओ उनकी तरफ घूर कर देखने लगता है तो सेक्ट मास्टर कहते हैं कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, पर मैं अपने सेक्ट टोकन की प्राइस को इससे कम नहीं कर सकता। तो शियाओ भी उनके साथ डील डन कर लेता है। सेक्ट मास्टर भी इससे काफी खुश होता है। वो अपने सेक्ट टोकन को बाहर निकाल लेता है और उसे शियाओ की तरफ फेंक देता है। शियाओ भी उनकी तरफ एक मैजिक वेपन और एक ट्रेजर टेक्निक को फेंक देता है और अब वो उस सेक्ट टोकन को ले लेता है। वो सेक्ट मास्टर भी शियाओ के दिए हुए डिवाइन मैजिक वेपन को देखने लगता है और कहता है कि इस स्पीयर में डापिंग मेथड है। डापिंग एक जायंट लेजेंडरी बर्ड होता है जिसकी टेक्निक भी काफी अच्छी मानी जाती थी, इसीलिए वो कहते हैं कि स्पीयर वाकई काफी अच्छा है। पर वो उस ट्रेजर टेक्निक को देखकर कहते हैं कि यह सिर्फ कुंगपिंग टेक्निक की कॉपी है, यह असली कुंगपिंग टेक्निक नहीं है, जिससे वो निराश होते हैं। तो शियाओ ने कहता है कि आपका दिया हुआ टोकन सिर्फ एक क्वालिफिकेशन बेज है। अगर आप मुझे मेरे ट्रेजर वापस बेचना चाहते हो तो मैं इन ट्रेजर के बदले आपको 10 इविल ट्रेजर दे सकता हूँ। पर वो सेक्ट मास्टर इसके लिए मना कर देते हैं और उन दोनों ट्रेजर को अपने पास रख लेते हैं। वो शियाओ से कहते हैं कि हमारी डील खत्म हो चुकी है, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे अब काफी नींद आ रही है। और वापस वहीं गेट पर बैठ जाते हैं और वाइन को पीने लगते हैं। शियाओ ने कहता है कि क्या आपके इस टोकन की मदद से मैं इमोर्टल एशियन में प्रवेश कर सकता हूँ? सेक्ट मास्टर कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा कि तुम इस टोकन के साथ डायरेक्ट इमोर्टल एशियन में प्रवेश कर सकते हो? तुम्हें अभी भी मूल्यांकन परीक्षणों के फाइनल राउंड में भाग लेना होगा। शियाओ इससे हैरान होता है और कहता है कि आपके टोकन के बावजूद भी मुझे फाइनल राउंड को क्यों पास करना होगा? आपने तो कहा था कि यह टोकन हाई रैंक का है। सेक्ट मास्टर बताते हैं कि सेक्ट टोकन के साथ डायरेक्ट इमोर्टल एशियन में सिर्फ वही प्रवेश कर सकता है जिसका टोकन शुरुआती 10 लाख लोगों की रैंक में हो। शियाओ ये सुनकर हैरान होता है क्योंकि सेक्ट मास्टर ने उसे जो टोकन दिया था उसकी रैंक 10 लाख लोगों की रैंक से भी ज्यादा थी। वो सेक्ट मास्टर शियाओ को बताते हैं कि मैं हजारों लोगों से पीछे हूँ क्योंकि मुझे इस फ्यूचर वर्ल्ड के एक टेस्ट से गुजरना पड़ा और मैं इतना पावरफुल नहीं था। शियाओ कहता है कि आपने तो मुझे अभी टोकन बेचने से पहले बताया था कि इस टोकन की रैंक काफी ऊंची है, क्या आप मुझसे झूठ बोल रहे थे? सेक्ट मास्टर कहते हैं कि अपर वर्ल्ड के 3000 राज्य के जीनियस इस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और क्या तुम नहीं जानते कि पिछली कंपटीशन में कितने सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? मेरा टोकन भले ही टॉप के 10 लाख रैंकिंग में ना आता हो पर फिर भी ये कमजोर नहीं है क्योंकि पिछली बार 1 करोड़ लोगों ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया था। और शियाओ को ताना मारकर कहते हैं कि आजकल के युवा काफी कमजोर हैं जो सीधे ही किसी भी चीज को हासिल करना चाहते हैं। वो शियाओ को समझाते हैं कि भले ही आसमान और पहाड़ों में चमकते चांद की सुंदरता को नहीं समझता हूँ पर ये इस जीनियस बैटल के लाइफ एंड डेथ बैटल की एशियन फाइट से कहीं बेहतर है क्योंकि चांद की सुंदरता हमें उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है पर वो चांद के पास मौजूद धुएं में चांद की असली पहचान का पता नहीं लगा पाती। यानी इस जीनियस बैटल में सभी लोग जीवन मौत की लड़ाई लड़ते हैं ताकि वो टॉप पर पहुंच सके पर फिर भी उन्हें वो हासिल नहीं होता जो हासिल करना चाहते हैं। भले ही मैं इमोर्टल हूँ पर अब मैं एक शराबी की तरह जिंदगी जी रहा हूँ जिससे मेरी इस इमोर्टल बॉडी का अब कोई उपयोग नहीं है। यह जीनियस बैटल अपने लोगों को हमसे छीन लेती है। शियाओ उनकी फीलिंग को समझता है क्योंकि उनके डिसिपल भी इस जीनियस बैटल में हिस्सा लेने से मारे गए थे। शियाओ अब उनसे विदा लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि शियाओ सिन स्टेट के ह्यूज डोजो में आता है जहाँ से सिन स्टेट के सभी लोगों को जीनियस बैटल के एबिलिटी
क्वालिफिकेशन फाइनल टेस्ट में भेजा जाने वाला था, वहाँ शियाओ भी मौजूद था। सभी को बताया जाता है कि सभी कंटेस्टेंट की स्पीड इस गेट के माध्यम से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रवेश करेगी और मेरे सिन स्टेट का एक्सक्लूसिव एरिया 80 लाख लोगों में से 10,000 टॉप प्लेयर को सिलेक्ट किया जाएगा जो उस इमोर्टल एशियन रेलिक में प्रवेश कर पाएंगे। और अब स्पिरिट वर्ल्ड का गेट बाहर आ जाता है। सभी लोग अपनी सोल के थ्रू स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रवेश करने लगते हैं। अब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड का सीन देखते हैं जो 3000 स्टेट से कनेक्टेड था। यहाँ सभी 3000 वर्ल्ड के लोगों ने प्रवेश किया था और सिर्फ टॉप के 10,000 लोग ही इमोर्टल एशियन रेलिक में प्रवेश कर पाएंगे। अब सभी लोग उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आने लगते हैं। शियाओ की सोल भी उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ गई थी। शियाओ देखता है कि वह स्पिरिचुअल वर्ल्ड काफी बड़ा है और सोचता है कि मैं उन प्राचीन देवताओं के बारे में कुछ नहीं जानता जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल पावर से ऐसी विशालकाय दुनिया का निर्माण किया। पर इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बनाने का आखिरी उद्देश्य क्या रहा होगा। तभी उस जगह पर एक जायंट इविल ड्रैगन आ जाता है जो वहाँ मौजूद लोगों की सोल को खाने लगता है। ये देखकर शियाओ काफी हैरान होता है। वो ड्रैगन शियाओ पर भी अटैक करने आता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।